नमस्कार बच्चों। तो आज वन शॉट में हम देखते हैं ड्यूअल नेचर। तो इसको हम फटाफट खत्म कर लेंगे। बेसिकली तीन चीजें इसमें समझनी है। एक है फोटोन की थ्योरी, अगला है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, उसके अगला रेडिएशन प्रेशर। ये तीन चीजें समझनी है और ये तीन चीजों से हमारा ये ड्यूअल नेचर खत्म हो जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आगे बढ़ते हैं कहानी। तो सबसे पहले फोटोन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मतलब इस पे बहुत बहस चला कि मतलब लाइट का जो है वो वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसके बारे में इतना डिटेल में हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हर मैटर का जो है, ठीक है, जैसे तुमने एक बॉल को लिया और फेंका, ठीक है, तो उसके पास भी दोनों नेचर है। उसके पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। इसका मतलब है उस बॉल से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ भी होगी हर मैटर के साथ। एसोसिएटेड एक वेवलेंथ भी होती है अगर उसमें वेलोसिटी है तो। अब आ जाते हैं फोटॉन्स के बारे में डिटेल में समझने। तो एक फोटोन की जब हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर उसका वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। बेटा जितने भी स्टार फॉर्मूले सबको मैंने बॉक्स मार्क कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। hc बाय लैम्डा या फिर h इंटू म्यू। म्यू क्या, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है तो म्यू होता है बेसिकली c बाय लैम्डा। h होता है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। अब ये यूजुअली आंसर जो पूछा जाता है एनर्जी का, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाता है। बट अगर जूल्स में पूछा गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी दी गई है और अगर जूल्स में पूछा है तो उसको मल्टीप्लाई करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर किससे आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। अब ये h भी कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट, c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको जब सॉल्व किया, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आई अपनी आई, ये आई 1240 बाय लैम्डा और आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट वेवलेंथ किसमें डालेगा तू, नैनोमीटर में। अगर नैनोमीटर में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना 12400 बाय लैम्डा और आंसर आ जाएगा अपना सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक लाइट का मेरे को वेवलेंथ दिया हुआ है, फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा बराबर 124 नैनोमीटर और एनर्जी पूछा है। तो सिंपली कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1240 बाय 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जैसे इसको हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन की एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा। अब मान ले कि n फोटॉन्स आ रहे हैं, n फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये कितना एनर्जी लेके आ रहे हैं, अगर n फोटॉन्स होंगे तो टोटल एनर्जी जो ये लेके आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी E मान ले तो टोटल कितने हो जाएंगे, n फोटॉन्स। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, n टाइम्स, अगर वेवलेंथ लैम्डा दिया है तो hc बाय लैम्डा, इससे आ जाएगा अपना सिंपली। ये आइडिया समझ तो गया होगा बेटा। n फोटॉन्स आ रहे हैं और एक का एनर्जी E है तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, n टाइम्स एनर्जी E मतलब hc बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ दिया है तो ऐसे सॉल्व कर देंगे और अगर एनर्जी दिया तो सीधे ऐसे सॉल्व कर देंगे। समझ तो गया होगा। यूजुअली चांस बहुत कम है कि वो एनर्जी दे, ज्यादा चांस है कि वो वेवलेंथ दे या फिर फ्रीक्वेंसी दे। यहां तक आइडिया क्लियर तो होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कनेक्शन देख। अब लाइट का वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में ये कनेक्शन है, P बराबर h बाय लैम्डा। P क्या है, मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम बेटा। और ऑब्वियसली मोमेंटम जो है स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मोमेंटम का वो फोटोन की स्पीड के डायरेक्शन में ही होगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगा, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी बोलता है। अब मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी ये मोमेंटम का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन होगा, स्पीड ऑफ लाइट के डायरेक्शन में। अब मान लें कि मैंने दो वेव ली, ये देखिए रेड कलर की वेव, ये ऊपर की तरफ जा रही है। वेवलेंथ इसका क्या है, लैम्डा। क्या है वेवलेंथ इसका, लैम्डा बेटा। और दूसरी वेव ली, वो नीचे की तरफ जा रही है, उसका भी क्या है, लैम्डा वेवलेंथ। तो मोमेंटम इसका कितना होगा, h बाय लैम्डा, ये वाले फॉर्मूले से। पर डायरेक्शन देख कहां है,
जे कैप, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर y वाले को क्या कहते हैं, जे कैप, नीचे वाले को माइनस जे कैप, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप। अब बात पर ध्यान दे कि क्या तू बोलेगा दोनों को मोमेंटम सेम है? मैंने बोला मोमेंटम सेम नहीं है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है। मॉडुलस मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है। इसका भी h बाय लैम्डा है, इसका भी h बाय लैम्डा है, पर डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब ये दो हमने ब्लू कलर की वेव्स ली, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, इनका मोमेंटम निकाल। तो मोमेंटम क्या होगा, h बाय लैम्डा माइनस आई कैप, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। और इसका क्या होगा भाई, इसका वेवलेंथ 3 लैम्डा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, h बाय 3 लैम्डा, पर डायरेक्शन देख पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस आई कैप। तो आइडिया तो समझ गया होगा बेटा, क्योंकि एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा कि नहीं? दोनों का मोमेंटम सेम नहीं होगा, पर क्या दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा? हाँ, क्योंकि वेवलेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मोमेंटम सेम नहीं होगा बेटा। अब मान ले हमारे पास एक पॉइंट सोर्स, एक क्या है, पॉइंट सोर्स। अब इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट सोर्स है, इसका पावर दिया गया P, और जो ये लाइट निकल रही है उसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, जिसको हम यूजुअली स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। भाई ऑब्वियसली लाइट आ रही है, मतलब पॉइंट सोर्स है, तो लाइट किधर किधर जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, पूरा 3 डायमेंशन में आजू बाजू, इधर से इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, इधर निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी। मेरे को यह जानना है कि ये लाइट जा रही है, जब ये फैल रही है तो एक सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली अगर मैं यहां पे पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे एक सेकंड में, क्योंकि लाइट के ट्रेवल करना बेसिकली फोटॉन्स का मूवमेंट है, फोटॉन्स ही तो है लाइट के पार्टिकल्स, तो फोटॉन्स का मूवमेंट है, तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे एक सेकंड में। मैंने बोला पहली बात जो जान ले, पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैंने बोला अगर एक फोटोन निकलता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, hc बाय लैम्डा। मैंने बोला मान ले कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, n, कैपिटल N से डिनोट किया मैंने, तो एनर्जी टोटल कितनी होगी, n इंटू hc बाय लैम्डा, इतनी एनर्जी होगी बाय टाइम। अब ऑब्जर्व कर, ये कैपिटल N बाय T क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यूनिट देखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और यही तो अपने को निकालना है जिसका नाम अपन ने दिया है स्मॉल एन। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं सिंपली, और जैसे इसको तू रीअरेंज करेगा, मेरे को स्मॉल एन निकालना है, तो अगर पावर दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आराम से आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू लैम्डा पी बाय h इंटू सी, ये तो कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, सीधे n की वैल्यू आ जाएगी। मुश्किल तो नहीं है यार, आसान। तो इस पेज में यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैंने आइडिया दे दिया है कि आता कैसे, पावर के सेम ही फॉर्मूले से आ रहा है जो हम अब तक पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। तो मैंने क्या बोला, हर एक पार्टिकल के पास दोनों नेचर होते हैं, मतलब हर एक मैटर के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब मान ले कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और वो चल रहा है v वेलोसिटी से, अगर वो चल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके द्वारा मतलब जो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसका नाम मैंने दिया लैम्डा, ये उसका एसोसिएटेड वेवलेंथ, वो क्या है, लैम्डा। अब अगर वो फोटोन होता तो मैं सीधे ये कनेक्शन लगाया था, बट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का जो आइडिया है वो किसी भी मैटर पे काम करता है। मान ली तूने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकेंड से, उसका मास है 10 kg, तो उसके करस्पॉन्डिंगली
तो बता सकता है कि उसका वेवलेंथ क्या होगा जो उससे एसोसिएटेड होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे यही वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, याद करने का तरीका है। मोमेंटम को क्या लिख देगा, मास इंटू वेलोसिटी बराबर h बाय लैम्डा। यहां से सीधे सीधे क्या आ गया, लैम्डा बराबर h बाय m इंटू वी। ये v है बेटा वेलोसिटी, बस रीअरेंज किया। अब देख इसको और खूबसूरत बना दे जिससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि कभी कभार क्या है कि काइनेटिक एनर्जी दे देता है और फिर बोलता है कि एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालो। मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी को k से लिखा तो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो मैं v को क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाय m। ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे उसको यहां पे जो डालेगा फाइनल फॉर्मूला जो याद करने वाला आ गया वो है ये, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, m है उस पार्टिकल का मास और k क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे देगा, बता देगा पार्टिकल का मास कितना है, तो सीधे सीधे उसके एसोसिएटेड हम वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, ठीक है, कि इसको ये बहुत बड़े पार्टिकल से जोड़ने के बजाय छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से जोड़ता है। जैसे मान ले कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दो लाइन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है v। एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, उसको इस पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ा गया, मास m था, चार्ज q था, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगेगा क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स के द्वारा ये मूव करेगा तो कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ये v क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। pd मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी वो आएगी q इंटू वी। वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस अपने ये वाले फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या डाल दे, q इंटू वी। तो बता देगा कि कोई पार्टिकल है उसका मास ये है, उस पर चार्ज ये है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस में उसको दौड़ाया गया, तो उसका वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट मार्क क्वेश्चन देख भी लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था ना ये वाला फॉर्मूला वन ऑफ द स्टार फॉर्मूला, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m q इंटू वी। बेटा अलग कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी की जगह बस मैंने क्या लिख दिया q इंटू वी। अब बोला जा रहा है एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम जिसमें चार्ज क्या है +2, हीलियम चार्ज क्या है +2 चार्ज है, +2 चार्ज तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, यानी चार्ज इस पे क्या हो जाएगा फाइनली 2 इंटू ई। सही बात है। मास कितना होता है भाई, क्योंकि मेरे को चार्ज चाहिए, मास चाहिए। अब ये वो बताएगा नहीं, खाली अल्फा पार्टिकल बोल दिया तो चार्ज और मास तो निकल गया। अब मास कितना होगा, मास होगा 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि जो बचा है वो न्यूक्लियस में बचा है, जो बचा हुआ है वो न्यूक्लियस में बचा है। क्या बचा है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का मास भी हम लगभग प्रोटॉन के बराबर मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहां से अपना मास आ गया, चार्ज पता चल गया, और बोला गया कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस में इसको दौड़ाया गया है, बोला गया 5 वोल्ट, ये दिया है 5 वोल्ट में। तो पूछा गया है कि वेवलेंथ उससे जो एसोसिएटेड होगी वो क्या होगी, तो मैंने बोला ये लैम्डा इज इक्वल टू h बाय वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू 2 इंटू ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 5। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से निकालेंगे, केजी में डाल देंगे, ई की वैल्यू अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वोल्ट में है, सब एसआई यूनिट में है, तो लैम्डा भी एसआई यूनिट में आएगा। एच को भी हमने एसआई यूनिट में डाला, तो लैम्डा एसआई यूनिट में आएगा, इसका मतलब आंसर किस में आएगा मीटर में। बट ऑप्शन में आंसर मीटर में नहीं दिया होगा, चांस है कि नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। तो कैसे कन्वर्ट करें, मैंने बोला यार ये ले, ये 2 सिंपल कन्वर्जन है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो होपफुली समझ गया होगा कि उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी और रेडिएशन प्रेशर के बारे में जानते हैं। मान लें कि एक पॉइंट सोर्स है, मैंने बोला था इससे पूरा एकदम 3 डायमेंशन में ऐसे 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 लाइट निकलेगी। अब मान लें कि पॉइंट सोर्स को ऐसे मैंने कवर कर दिया एक बॉल से, तो ये एक सरफेस बनेगा, स्फीयर वाला सरफेस होगा। सरफेस क्या होगा स्फीयर, तो मान लो इसका रेडियस क्या है r। अब इंटेंसिटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। तो इंटेंसिटी जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया।
पावर दिया होगा, पावर पर यूनिट एरिया ये होता है। अब ये बात जान ले, पावर होता क्या है, एनर्जी बाय टाइम, यानी एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड इज पावर। इस सरफेस को कुछ ना कुछ एनर्जी तो ये रिसीव कर रहा होगा ना, क्योंकि लगातार रेडिएशन निकलते जा रहा है। लाइट निकलने मतलब बेसिकली रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ ये पावर रिसीव कर रहा है, और पावर रिसीव करेगा तो पावर क्या होगा, बेसिकली एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड, एनर्जी बाय टाइम। अब यहां पे एरिया की जगह इस स्फीयर का एरिया डाल, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ये सही बात भी तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जितना दूर में जाता जाएगा इंटेंसिटी कम रहेगी। कैसे, जैसे बल्ब के तू पास में हाथ रखेगा, एकदम बल्ब को अगर तूने टच कर दिया तब तो मस्त जल जाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा दूर जाएगा तब भी गर्म लगेगा, थोड़ा और दूर जाएगा गर्म लगेगा, बट थोड़ा कम गर्म लगेगा, और दूर जाएगा थोड़ा और कम गर्म लगेगा, और बहुत दूर चला जाएगा तो गर्मी लगभग 0 के बराबर फील होगी। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है जब पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स होता है तो लाइट पूरा एकदम बराबर ऐसे फैलती है। तो ये पूरा पूरा हम एक स्फीयर बनाते हैं जहां पे हर पॉइंट एकदम सिमेट्रिक दिखता है। स्फीयर बना देगा किसी पॉइंट सोर्स ने, ठीक है, किसी पॉइंट सोर्स को आजू बाजू स्फीयर बना देगा तो हर चीज एकदम बराबर डिस्टेंस पे होगी, तो सब जगह जो पहुंचने वाला चीज होगा वो एकदम बराबर लगेगा। सही बात है, इसीलिए उस केस में हम स्फीयर बनाते हैं पॉइंट सोर्स में। बट सोर्स लाइन भी तो हो सकता है, लीनियर सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे है, अब इससे ऐसे 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 करके लाइट निकलेगी, तो इसके आजू बाजू में क्या बनाऊंगा, सिलेंडर बनाऊंगा। तो मैंने देखिए एक सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, अगर पावर की है तो इंटेंसिटी होगी पावर पर यूनिट एरिया। अब सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। अभी हाइट तो फिक्स है, तो इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर स्क्वायर नहीं बेटा। देख सारी चीजें एक एक खुद नोट करना, एक एक पॉइंट खुद नोट करना तो दिमाग में रहेगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझा के कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा मैं समझा के इसलिए कर रहा हूं। ऑब्वियसली हर चीज का डेरिवेशन करूंगा तो ये वन शॉट में खत्म नहीं होगा, इसलिए हर आइडिया में समझा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान ले कि ये मेरा एक सरफेस एरिया है शीट टाइप का, और ऐसे आई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, I1 इंटेंसिटी, I1 इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है। मुझे निकालना है कि टी टाइम में ये एनर्जी कितना रिसीव कर रहा है, ए एरिया का सरफेस टी टाइम में कितना रिसीव कर रहा है। मैंने बोला इंटेंसिटी दिया है, इंटेंसिटी I1 होता है पावर बाय एरिया, सही बात है। अब मैं पावर को क्या लिख सकता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इंटेंसिटी इंटू एरिया, एरिया ए तो दिया हुआ है। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वहां से एनर्जी क्या आ जाएगी, I1 A इंटू टी। इससे भी कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो एनर्जी रिसीव्ड ऑन दिस सरफेस एरिया इज I1 A इंटू टी। देख बेटा मैंने डिराइव करके भी आइडिया दिखाया है, हालांकि याद करने लायक बस खाली यही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू I1 A इंटू टी। समझ तो गया होगा। अगर पूछा होता एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, तो उसके लिए खाली फॉर्मूला क्या होगा, I1 इंटू ए। पर सेकेंड पूछ रहा है ऑब्वियसली, मतलब वहां पे टाइम तो दे नहीं रहा है, तो टाइम दे नहीं रहा है तो I1 A इंटू टी कैसे यूज कर सकता है। तो कॉमन सेंस लगा कि वहां पे खाली क्या यूज करेगा, I1 इंटू ए। तो इन दोनों से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रेडिएशन प्रेशर की, रेडिएशन प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो ये अपना एक फ्लैट सरफेस एरिया पड़ा है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये ए और आर क्या है। सिंपल भाषा में बताया तो ठीक है, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, आर मतलब रिफ्लेक्शन, इतना समझ। तो और ए और आर के बीच में कनेक्शन होता है, ए प्लस आर बराबर 1। अब लाइट जब सरफेस एरिया पे पड़ रही है तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वो एब्जॉर्ब ही करने निकलना ही ना आते ब्लैक होल की तरह। ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई कि लाइट पड़ी सरफेस एरिया पे और वो पूरा का पूरा लाइट खा गया, उसने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ ना कुछ तो खाएगा ही भाई, क्योंकि यूजुअली देख तू सरफेस एरिया पे जब लाइट डालता है तो गर्म होता है ना, बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए हुए कैसे होगा, ठीक है।
तो 100% तो कुछ भी नहीं होता है, बट हम वो केस ले लेते हैं। A1 का मतलब पता क्या है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो A1 होगा तो R क्या हो जाएगा, 0 इस रिलेशन से। इसका मतलब ऑब्वियसली कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है। तो दोनों का सम किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। अब जैसे ही अब देख, ध्यान दे, मेरे को क्या निकालना है, रेडिएशन प्रेशर। तो जब ये सरफेस एरिया पर पड़ रहा है, ठीक है, तो पड़ रहा है, तो जब कोई वेव आ रही है तो उसके पास मोमेंटम होगा। अरे P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, हर फोटोन के पास मोमेंटम होगा, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ऐसे n फोटॉन्स आएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, n टाइम्स h बाय लैम्डा। पड़ा इनिशियल मोमेंटम, टकराने के बाद कुछ ना कुछ फाइनल मोमेंटम होगा, वहां से हम निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, सही बात है। अब चेंज इन मोमेंटम इस केस में निकालते हैं। तो ध्यान दे, ऊपर से नीचे आ रहा है लाइट, हर एक फोटोन का कितना होगा, h बाय लैम्डा। अच्छा, तो मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, तो n टाइम्स h बाय लैम्डा। इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड क्या होगा, मतलब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पढ़ रहे हैं 50, तो ये 50 टाइम्स h बाय लैम्डा होगा। फाइनल मोमेंटम, क्योंकि एब्जॉर्ब पूरा कर रहा है तो निकल तो रहे, बाहर जा ही नहीं रहे, एब्जॉर्ब पूरा कर रहा है, यानी फाइनल मोमेंटम क्या हो गया उनका, 0। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम n h बाय लैम्डा, क्योंकि n क्या है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो उसमें पड़ रहे हैं। तो ये हो गया, ये क्या होता है बेसिकली, फोर्स। ये फोर्स होता है ना बेटा, तो फोर्स अपना सिंपली क्या आ गया, n h बाय लैम्डा। अब देख, ये n को मैं लिख रहा हूं n, तो n को मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, I1 इंटू a बाय hc बाय लैम्डा, और ये क्या था मल्टीप्लाई h बाय लैम्डा से। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे फोर्स अपना आ जाएगा। अब इसमें याद करने वाला फॉर्मूला देख ले भाई, सिंपल से, रेडिएशन जो फोर्स लगने वाला है वो होगा I1a बाय c। a इसका सरफेस एरिया, I1a बाय c, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया से डिवाइड करेगा तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो प्रेशर क्या आएगा, I1 बाय c। I1 उसकी इंटेंसिटी, तो I1 बाय c, याद करने वाले ये दोनों फॉर्मूला है। तो I1 बाय c आएगा जब कंप्लीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वापस नहीं भेजेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, तब आएगा I1 बाय c। खाली इसको याद कर ले तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ए से मल्टीप्लाई कर देगा, मामला सेट आ जाएगा I1a बाय c। तो खाली ये वाला याद कर ले, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, I1 बाय c, ये अपना रेडिएशन प्रेशर जब कंप्लीट एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ये वाला केस है जब कंप्लीटली वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, मतलब आया और आने के बाद, आया और आने के बाद कंप्लीटली रिफ्लेक्ट भी हो गया। इसलिए मैंने ये मार्किंग बना दी, ठीक है बेटा, तू भी ऐसे बना लेना, डायग्राम क्लियर होगा। इसलिए ए की वैल्यू क्या है, 0, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं, कंप्लीट क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो इस केस में चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे h बाय लैम्डा, ऊपर h बाय लैम्डा, तो चेंज कितना हो जाएगा, 2h बाय लैम्डा। तो इसके थ्रू बस जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा तो अपना जो रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा उसके, तो 2I1 बाय c, और फोर्स हो जाएगा 2 टाइम्स I1 बाय c इंटू एरिया। तो ये बस ये मेजरली एक ये और एक ये याद करने वाले हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब इस पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अपना एक क्यूब है, ये अपना क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, एक सरफेस पे पड़ा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये अपना क्यूब पड़ा है, उसका साइड लेंथ दिया है स्मॉल l। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस पे लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी क्या है, I0। यहां पे मैंने बोला R1, सॉरी R बराबर 1 और A बराबर 0। R किसके बराबर है, 1। अरे R जब 1 हो जाएगा तो A ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि अपने को क्या पता है, A प्लस R बराबर 1। तो अगर तू A को 0 बोल दे तो R आ जाएगा 1, और A को अगर तूने 1 बोल दिया तो R क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब लाइट आने के बाद कंप्लीटली क्या हो रही है,
रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब इसके द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा उस ब्लॉक पे, उसी को हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर कितना होगा? रिफ्लेक्शन के केस में मैंने प्रेशर क्या बोला था बेटा? रिफ्लेक्शन के केस में मैंने प्रेशर क्या बोला था? मैंने बोला 2 टाइम्स हो जाता है, 2I0/c हो जाता है। अब फोर्स, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया 2I0/c, यानी फोर्स कितना लगाएगा बेसिकली ब्लॉक के उस साइड पे, एक ही साइड पे लगाएगा ना। ये वाला साइड ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ है तो इस पे ही जो पड़ने वाला पड़ेगा, तो ये एक स्क्वायर साइड है, इस पे ही पड़ेगा जो पड़ेगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 2I0/c इंटू एरिया ए। तो रेडिएशन फोर्स, और क्वेश्चन क्या है कि ये जस्ट स्लाइड कर जाए तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। कितना होगा वो? μmg, मास दिया है m, रेडिएशन फोर्स अभी निकाला, तो 2I0a/c बराबर μm इंटू जी। अभी एरिया ए कितना होगा? मैंने बोला साइड लेंथ l दिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है? l स्क्वायर। और जैसे इसको रिप्रेजेंट मतलब रीअरेंज करेगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू पूछा है, म्यू बता देगा। मान लो म्यू दिया होता, मास पूछता, जस्ट स्लाइड करे, तो वहां से सीधे सीधे अपना मास भी आ जाता। तो आइडिया समझ तो चुका होगा। अब इसका जनरल आइडिया देख लेते हैं। तो मान लो भाई जरूरी थोड़ा है कि हमेशा एकदम ऐसा लाइट आके एकदम नॉर्मली पड़े, हो सकता है किसी एंगल पे आके ऐसे लाइट पड़ रही हो, किसी एंगल पे आके पड़ रही हो। तो मान लो कि वर्टिकल से लाइट एंगल बना रही है, वो बना रही है थीटा। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ठीक है, डेरिवेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, वही चेंज इन मोमेंटम करके निकालते हैं। तो लाइट आ रही है, ठीक है, एंगल बना रही है थीटा। आर जो है इस सरफेस का मतलब रिफ्लेक्शन का दिया हुआ है पैरामीटर, और ए जो है वो एब्जॉर्प्शन का। कोई एक भी बता दे तो पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस आर बराबर क्या होता है? 1। जैसे मान ले अगर उसने a बोल दिया 0.3, तो r कितना आ जाएगा? 0.7 ऑटोमेटिकली इस रिलेशन के थ्रू। तो मैंने जनरल मान लिया, r ये रिफ्लेक्शन का, a जो है एब्जॉर्प्शन का है। तो रेडिएशन प्रेशर इस सरफेस पे कितना लगेगा? वो होगा सिंपल फॉर्मूला I/c cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r। बोलोगे ए में फॉर्मूला नहीं है, मैंने बोला अभी ए और आर में रिलेशन पता है। अगर उसने ए बता दिया तो तू खटक से आर बता सकता है। सीधे इस फॉर्मूले में आर डाल, एंगल बताया एंगल थीटा डाल, इंटेंसिटी ऑब्वियसली बताएगा आई की वैल्यू डाल, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। हालांकि बहुत कम चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, पर फिर भी जानकारी होना जरूरी है। तो अपने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में इतना ही है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो होपफुली आइडिया क्लियर होगा। और अब हम मॉडर्न फिजिक्स के अगले वीडियो में वन शॉट में मिलेंगे, जहां पे हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइडिया देखेंगे। तो होपफुली तुम लोग समझ चुके होगे। सारे फॉर्मूले को खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करना बेटा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।